मुझे माफ़ करना ओम साई राम, मुझे माफ़ करना ओम साई राम, मुझे माफ़ करना ओम साई राम। तुझसे पहले लूँगा मम्मी डैडी का नाम, तुझसे पहले लूँगा मम्मी डैडी का नाम। हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सर के इंग्लिश 10+2 और मैं हूं सियाज। चलिए आज पढ़ना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हाँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ना है हम लोगों को आज। ठीक है, तो सबसे पहले इसका मीनिंग समझिए। कंटिन्यूअस का मीनिंग क्या होता है? कंटिन्यूअस का मीनिंग होता है लगातार, जो जारी हो, जो कंटिन्यू हो, है ना। बोलते समय, सुनते समय वो एक्शन क्या हो? जारी हो। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, तो आप हमको देख रहे हैं पढ़ाते हुए, तो एक्शन क्या है? जारी है। बोलेंगे पंखा चल रहा है, तो पंखा चल रहा है तो क्या? तो अभी चल रहा है, सामने देख रहे हैं कि अच्छा फैन चल रही है, नहीं, सामने हम देख रहे हैं, है ना। बोलेंगे वह जा रहा है, ये बात बोले और सामने वह जा रहा है, उसका जाने का एक्शन क्या है? अभी जारी है ना। बोलेंगे दादी खाना खा रही है, दादी खाना खा रही है, सामने देख रहे हैं ना, तो दादी अभी खाना खा रही है। मम्मी खाना बना रही है, अच्छा हम देख ही रहे हैं, मम्मी खाना बना रही है, सामने खाना बना रही है। ठीक है, तो एक्शन क्या होगा आपका? इसमें जारी होगा। और इसका जो है सिंबल होता है, इसका पहचान होता है। आखिर सिंपल प्रेजेंट आप पढ़े हैं ना, तो सिंपल प्रेजेंट का क्या पहचान था? उसके वर्ब के लास्ट में ता है, ती है, ते हैं लगा रहेगा, तो सिंपल प्रेजेंट होगा। तो इसमें क्या होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इसका सिंबल होता है वर्ब में रहा है, रही है, रहे हैं लगा होगा। रहा है, रही है, रहे हैं, है ना। बोलेंगे वह जा रहा है, तो रहा है लगा हुआ है। वह पानी पी रहा है, पानी पी रहा है। मैं पढ़ा रहा हूं, पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो इसका जो है फॉर्मूला होता है, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर्स का होता है आपका सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। आपसे कोई पूछेगा कि बताइए प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा, तो आपका आंसर होगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब भैया ये V4 क्या है? V4 का मतलब होता है उसमें ING लगा होगा, वर्ब का फोर्थ फॉर्म होगा, वर्ब का चौथा फॉर्म होगा, है ना, उसमें ING लगा होता है। जैसे प्ले का V4 प्लेइंग। हम पूछेंगे आपसे कि प्ले का चौथा फॉर्म क्या होता है, तो प्ले का प्लेइंग V4। ठीक है, गो का गोइंग, इट का ईटिंग, सब के लास्ट में ING लगा देना है। क्या लगाना है? ING। ठीक है, तो प्ले का प्लेइंग, गो का गोइंग, इट का ईटिंग, कम का कमिंग नहीं। तो अब सेंटेंस कुछ बनाया जाए, है ना। इसमें और भी बहुत सारे बात हैं, सब देखेंगे, घबराना नहीं है। बैठे रहिए चौकी पर या कुर्सी पर, बैठे रहिए, कहीं आपको नहीं जाना है। वह खेल रहा है, तो वह खेल रहा है, वह का इंग्लिश ही होता है। ठीक है, और ही में इज एम आर क्या लगता है? सबको पता है इज लगता है। खेलना इसमें वर्ब है, खेल रहा है। ठीक है, तो खेलना का इंग्लिश प्ले होता है, और प्ले का V4 क्या होता है? प्लेइंग होता है। प्ले का V4 क्या होता है? प्लेइंग होता है। अगला है मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं का इंग्लिश आई में तो एम लगता है, आई एम। पढ़ाना का टीच, और टीच का V4 टीचिंग, तो आई एम टीचिंग। ठीक है, मैं दौड़ रहा हूं, आई एम रनिंग। मैं लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग। कितना आसान है ना। अच्छा, कुछ ट्रांसलेशन क्या होता है कि उसके लास्ट में रहा है, रही है लगा हुआ नहीं होता है, फिर भी वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही आता है, और उसका स्ट्रक्चर क्या लगाते हैं? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे आप ही बताइए, वह छत पर खड़ी है, तो इसके लास्ट में लगा हुआ है कि वह छत पर खड़ी रही है। इसके लास्ट में कहीं भी रही है लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ है। अच्छा, अब देखिए, हम लोग क्लास में बैठे हैं, तो हम लोग क्लास में बैठे हैं ऐसे थोड़ी बोलते हैं कि हम लोग क्लास में बैठे रहे हैं, हम लोग क्लास में बैठे रहे हैं, ऐसा नहीं बोलते हैं। बोलते हैं हम लोग क्लास में बैठे हैं, मैं छत पर खड़ा हूं। ठीक है, तो आपको ये चेक करना है कि एक्शन इसमें जारी है कि नहीं है, एक्शन इसमें कंटिन्यू है कि नहीं है ना। बोलते समय, सुनते समय एक्शन जारी है कि नहीं है। वह छत पर खड़ी है, जा रहे थे इधर से, एक छत है, उस पर एक लड़की खड़ी है, तो उसको जब मैंने देखा तो वो सामने वो खड़ी थी, उसका स्टैंडिंग पोजीशन मेरे सामने था।
ठीक है, वो खड़ी थी, है ना, हम जा रहे देखे तो वो खड़ी थी। तो अच्छा, एक्शन किसको बोलते हैं, है ना, खड़ा होना, बैठना, खाना, रोना, है ना, पीटना, है ना। तो खड़ा होने का जो एक्शन जो है उसका भी जारी था, ठीक है। तो जारी था तो कहाँ बनेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनेगा। हम लोग क्लास में बैठे हैं, गए क्लास में पढ़ाने के लिए, बच्चे क्लास में बैठे थे, तो उसका बैठने का जो पोजीशन जो होता है अभी मेरी नज़रों के सामने जारी था, अभी सामने मैंने देखा उसको सामने, और वो बैठने का उसका पोजीशन क्या है, जारी है। हाँ, अगर वो खड़े हो जाता तो स्टैंडिंग पोजीशन हो जाता, तो फिर भी वो मेरे सामने जारी था, ठीक है। तो सामने जारी एक्शन होगा तब भी कहाँ बनेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो बस खाली इतना मत समझिएगा कि लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, रहेगा, तभी लगाएंगे सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4। कभी कभी रहा है, रही है नहीं भी होता है, आपको वहाँ पर सेंस को समझना पड़ेगा कि सेंटेंस कहाँ ही बनने वाला है, ये क्या बोल रहा है, ठीक है। तो अब तो समझ गए हो आप लोग कि एक्शन क्या है, जारी है, तो जारी तो बनाइए ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। क्या बनेगा, वह छत पर खड़ी है, कोई लड़की होगी तो शी में इज लगेगा। खड़ा होना का इंग्लिश क्या होता है, स्टैंडिंग, शी इज स्टैंडिंग ऑन द रूफ, शी इज स्टैंडिंग ऑन द रूफ, शी इज स्टैंडिंग ऑन द रूफ। अगला है, हम लोग क्लास में बैठे हैं, तो बैठने का पोजीशन क्या है, जारी है। तो हम लोग का इंग्लिश क्या होता है, वी, वी में आर लगता है। बैठना का इंग्लिश सीट, और सीट का V4 क्या होता है, सिटिंग। कहाँ बैठे हुए हैं, तो इन द क्लास, ठीक। बना लिए, बहुत आसान था प्रेजेंट कंटिन्यूअस। लेकिन थोड़ा सा कुछ आपको मैं बेसिक सिखाना चाहूँगा। बेसिक क्या, हाउ टू मेक V4। हम लोग V4 वर्ब का फोर्थ फॉर्म कैसे बनाते हैं, मतलब ING वाला फॉर्म कैसे बनाते हैं। सीधे हम लोग देखते हैं कि लास्ट में ईट का ईटिंग कर देते हैं, कहीं ईट लिखा हुआ है, लास्ट में ING लगा देंगे तो हो जाएगा ईट का ईटिंग, गो का गोइंग हो जाएगा, ठीक है, मतलब लाफ का लाफिंग हो जाएगा। लेकिन कुछ इसमें भी कुछ है, रूल है, जो कि आपको जानना पड़ेगा कि ING कब लगाएंगे तो क्या चेंजिंग होगा, उसमें को और क्या काम करना पड़ेगा, थोड़ा सा उसको भी हम लोग देखेंगे, है ना, कुछ देखेंगे। चलिए, तो V1 से क्या बनाना है, V4 मतलब क्या, ING फॉर्म। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, ING लगा देते हैं, कुछ चेंजिंग नहीं करते हैं, खाली आंख बंद करके ING लगा देना है। तो मैंने यहाँ रीड लिखा है, रीड में ING लगा दिया, रीड का रीडिंग कर दिया, रीड का रीडिंग लिख दिया, ठीक है। अगला है प्ले, तो प्ले यहाँ पर लिखा और प्ले में ING लगाया तो प्ले का प्लेइंग हो गया, ठीक है। ये तो आपको पहले से ही पता है। अब कुछ नया देखिए, डांस है, राइट है, तो आप गौर कर रहे होंगे कि इसके लास्ट में ई आया है, इसके लास्ट में, डांस के लास्ट में भी ई है और राइट के लास्ट में भी ई है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर डांस लिखेंगे ऐसे करके डांस, ठीक है, ING इसी में लगा देंगे, नहीं, ई को आपको हटाना पड़ेगा। अगर लास्ट में अगर ई पहले से अगर रहेगा ना, लास्ट में अगर पहले से अगर ई रहेगा, तो जब उसमें ING फॉर्म लगाएंगे ना, ING लगाएंगे तो वो ई को हटा के लगाएंगे। जैसे आपका डांस के लास्ट में ई आ गया है, राइट के लास्ट में ई आ गया है, कम मतलब आना, तो यहाँ भी लास्ट में ई आ रहा है, तो ई को हटा के तब ING लगाना है। समझ में आई बात? तो डांस का डांसिंग, ई को हटाइए, राइट का V4 राइटिंग, ई को हटाइए, ठीक है। आप बढ़िया से लिख लीजिएगा, हम ऐसे जांच लिख रहे हैं, हैंडराइटिंग नहीं बनाकर, अपने सब बना लीजिएगा, ठीक है। हम, मेरा काम है पढ़ाना, बस मैं पढ़ाऊँगा आपको अच्छा से। रन है, सीट है, तो क्या करेंगे, रन का रनिंग कर देते हैं, ING लगा देते हैं, नहीं, इसमें कुछ जानना आपको होगा। अच्छा ये बताइए, तो रन और सीट दोनों वर्ड जो है वन सिलेबल का है, एक सांस में आप बोल ले रहे हैं। बोली तो रन, सिट तो सिट, है ना, एक सांस से बोल रहे हैं, ठीक है। और दोनों के लास्ट में आपका कॉन्सोनेंट है। रन जो है का स्टार्टिंग लेटर क्या है, कॉन्सोनेंट है, और लास्ट में जो एन है वो भी क्या है, कॉन्सोनेंट है, और बीच में क्या है आपका, बीच में क्या है आपका, वॉवेल है, यू क्या है, वॉवेल है। फिर वैसा ही देखिए, सीट, एस क्या है, कॉन्सोनेंट है, आई क्या है, वॉवेल है, और टी क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो आपका जो स्ट्रक्चर जो हुआ CVC, ये भैया CVC क्या है, C से कॉन्सोनेंट, V से वॉवेल और फिर C से कॉन्सोनेंट,
तो नहीं है। देखिए तो आर क्या हो गया, मान लीजिए कोई वर्ड है, ठीक है, ये कोई आपका वर्ड है, तो आर क्या हो जाएगा कॉन्सोनेंट, यू क्या हो जाएगा वॉवेल, एन क्या हो जाएगा कॉन्सोनेंट, वसाए सीट में आइए, एस क्या हो जाएगा कॉन्सोनेंट, आई क्या हो जाएगा वॉवेल, और टी क्या हो जाएगा कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो ऐसा फॉर्मेट पर अगर कोई सेंटेंस रहेगा तो उसमें आईएनजी लगाने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को डबल करना पड़ेगा, लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को डबल 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 करना पड़ेगा, मतलब डबल एक ही बार डबल। ठीक है, तो सीबीसी है ना, तो यहाँ डबल सी कर दीजिए और तब आईएनजी लगाइए। ठीक है, इसका मतलब है कि डबल सी करना है, मतलब डबल कॉन्सोनेंट। तो मैंने क्या किया कि रन का रन ऐसे लिख दिया और लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को डबल करना है, तो डबल एन लिखकर तब आईएनजी लगा दिया। रनिंग, वैसा है सीट का सीटिंग हो जाएगा, एस आई डबल टी आई एन जी सिटिंग। बोलिए कोई दिक्कत है तो बताइए, गिला शिकवा कोई है तो बताइए, है कोई दिक्कत आपको? नहीं ना? हाँ, तो देखिए इधर, अब आइए लास्ट है आपका डाई और लाई। डाई का मतलब होता है मरना और लाई का मतलब होता है झूठ बोलना। अब इसका बनाना है V4, तो इसका V4 कैसे बनेगा, इसमें आईएनजी कैसे लगाएंगे? क्या करें कि डाई का डाई ऐसे लिख दें, डाई का डाई ऐसे लिख दें और आईएनजी लगा दें? नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं है भाई, ऐसी बात नहीं है। आई और ई को हटा देना है, आई और ई को हटा देना है और इसके प्लेस पर वाई लगाना है। एक बार फिर से, आई और ई को हटा देना है, इसके जगह पर वाई लगाना है, आई ई को हटा देना है कान पकड़ के, और क्या लगाना है वाई, तब ऐड करना है आईएनजी। नहीं समझे? आई ई है ना, इसको हटा देना है, इससे और इसके जगह पर वाई लगाना है और तब लगाना है आईएनजी। कैसे? देखिए, डी और आई को हटाना है और क्या लगाना है वाई, और तब क्या लगाना है आईएनजी। डाई का डाइंग ऐसे होता है, ठीक, तब लगाना है आईएनजी। फिर लाई का लाइंग कैसे होगा, एल लिखना है, ठीक है, और आई को हटाकर क्या लगाना है वाई, और तब लगाना है आईएनजी, लाई का लाइंग। हो गया, ऐसा ही बनता है V4। ठीक है, अब इससे आगे कुछ नहीं होता है V4 बनने का तरीका। ठीक है, अब आगे देखेंगे निगेटिव स्ट्रक्चर। निगेटिव का मतलब ही है कि नॉट लग गया तो निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, नॉट लग जाएगा तो निगेटिव। तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। नॉट कभी भी आपका थर्ड नंबर में आता है। कहाँ आता है? थर्ड नंबर में। तो गिनिए ना, 1 2 3, 3 यहाँ आ रहा है। ठीक है, तो वे लोग नहीं कमा रहे हैं, तो वे लोग का इंग्लिश क्या होता है? दे। दे में क्या लगता है? आर। और नहीं का नॉट, फार्मूला आपका यही है ना बनाने का जी, दे आर नॉट, है ना, कमाना का अर्न, और अर्न का V4 अर्निंग, क्या अर्न का V4 अर्निंग। आगे देखा जाए, तुम स्कूल नहीं जा रहे हो, क्या हो जाएगा? यू आर नॉट गोइंग टू स्कूल। अब सब अब से बनेगा, घबराइए नहीं, है ना। अब जितना मन कर सेंटेंस उतना आप बना सकते हैं। अगला है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब ही होता है कि ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा। क्या पूछेगा? क्वेश्चन। और इसमें क्या करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, हेल्पिंग वर्ब जो भी होता है ना, उसको पहले कर देते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यही खासियत है कि उसका हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में रहेगा और वो आपसे क्वेश्चन करेगा, और उसका क्वेश्चन क्या से रहेगा, सेंटेंस क्या से स्टार्ट होगा। तो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर है ना, तो इसको बाहर करिए इज एम आर को, फिर सब्जेक्ट, फिर V4, फिर ऑब्जेक्ट। और जब क्वेश्चन पूछेगा तो क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा ना, और सेंटेंस का स्टार्टिंग क्या से होगा। बोलेगा क्या आप पढ़ रहे हैं, क्या आप पटना जा रहे हैं, क्या आप पत्र लिख रहे हैं, क्या 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 लगा होगा। तो देखिए, क्या हम लोग पटना जा रहे हैं, क्या मंगरू नाच रहा है, तो बनाइए ना, क्या हम लोग पटना जा रहे हैं, तो हम लोग का इंग्लिश वी होता है। क्या होता है? वी। और वी में क्या लगता है? इज एम आर, तो आर लगता है, तो क्या हो जाएगा? आर वी। आर वी, आर वी। जाना का गो, गो का V4 गोइंग, और कहाँ जा रहा है? गोइंग टू पटना, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अगला है क्या मंगरू नाच रहा है। मंगरू एक नाम है, सिंगुलर है, तो मंगरू में क्या लगेगा? इज एम आर, क्या लगेगा? इज लगेगा। तो इज मंगरू, इज मंगरू, इज, फिर से बोलिए, इज मंगरू नाचना का डांस, और डांस का V4 क्या होगा? डांसिंग क्वेश्चन मार्क, है ना। इज मंगरू डांसिंग,
अब ये मत पूछिएगा कि कौन सा डांस, नागिन डांस या लुंगी डांस, ये मैं भी नहीं जानता। अगला है WH क्वेश्चन स्ट्रक्चर। ठीक है, WH का मतलब मैंने आपको बताया था सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है। कब का इंग्लिश व्हेन, कहाँ का इंग्लिश वेयर, क्या का इंग्लिश व्हाट, कैसे का इंग्लिश हाउ और क्यों का इंग्लिश वाई। इस सबको क्या माना गया है, WH वर्ड्स। ठीक है, WH वर्ड्स। ठीक है, तो ये कभी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है। ठीक है, फिर इज एम आर, फिर सब्जेक्ट, फिर V4, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क, और ये आपसे लॉन्ग क्वेश्चन करेगा, लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, बोलेगा आप क्यों पढ़ते हो, आप क्यों पढ़ रहे हैं, आप पटना क्यों जा रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं, आप कब आ रहे हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, तो बनाइए, तुम क्या खा रहे हो, तो क्या का इंग्लिश वाट, तो यहाँ वाट को बाहर निकालिए, यही आपका हो गया WH वर्ड। ठीक है, अब बोला इज एम आर, तो तुम का इंग्लिश यू होता है, तो यू में क्या लगता है आर, आर लिखिए, और तब सब्जेक्ट क्या है यू, और क्या बोला खाना का ईट का ईटिंग, तो हो गया ना व्हाट आर यू ईटिंग, व्हाट आर यू ईटिंग। ठीक है, अगला है तुम, वह कब आ रहा है, तो कब का इंग्लिश क्या होता है व्हेन, वह का इंग्लिश ही, और ही में क्या लगता है इज, तो व्हेन इज ही, आना का कम, कम का V4 कमिंग। सेंटेंस बन गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए प्लीज। तो बताएंगे कि आज का वीडियो कैसा लगा, कमेंट में आप जवाब दीजिए, कमेंट में शेयर करिए, लाइक कर दीजिए, अगर पसंद पड़े तो, नहीं तो नहीं करना है। ठीक है, तो चैनल का नाम याद रखेंगे SRK इंग्लिश 10+2। तो आज का इतना ही, जय हिंद।